हर फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 पढ़ सकते हैं सर जी आप? सर दोबारा से बोलिएगा। फिलिपियों की किताब, फिलिपियों ओके। फिलिपियों 4:4। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से फिलिपियों के नाम पर रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आमीन। यस, तो यहाँ पर लिखा है खुश रहो, फिर कहता हूँ सदा खुश रहो। तो 2 बार कहता है। हम कई बार कहते हैं ना, अरे मैं हूं ना, अरे मैंने तुझे बोला ना मैं हूं। एक शब्द, ये नॉर्मल सा शब्द है जो हमारे जीवनों में सुनने को मिलता है। अब कई बार तरसेम भाई, पास्टर तरसेम जी अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा तू जा मैं हूं, है ना। तो बेटा बोलता नहीं पापा मुझे ना प्रॉब्लम आ रही है, बोलता है तू टेंशन मत ले मैं हूं ना। कितना शब्द है। तो उसी तरह खुदा हमसे कहता है खुश रह, फिर कहता हूँ खुश रह। उसके क्या कारण है? आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि खुश कैसे रहना है। मैंने देखा है अपने जीवन में, मिलता हूँ लोगों के जीवन में, लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में भी जाते हैं। इवन हमारे चर्च के कुछ ऐसे लोग बाइबल कॉलेज करने के बाद भी वो लोग खुश नहीं रहते खुश नहीं रह पाते। तो कभी कभी उनके जीवन को देख के लगता है ये लोग खुश रहेंगे कैसे। तो फिर परमेश्वर ने हमसे बातें की कि खुश रहने के मेरे पास 6 पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 6 पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि खुश रहने के लिए हमें दूसरों को जीवन में झांकने की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए हमें दूसरे के जीवन में झांकने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को बाइबल के अनुसार देख लो। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो आईने में अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ। ओके, तो ये 6 पॉइंट अगर आप अपने अंदर देख लोगे इस वचन के द्वारा, बाइबल के कलाम के द्वारा, तो आप बहुत खुश रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? किसी से नफरत मत करो। पहला पॉइंट जो है, किसी से नफरत मत करो। अफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 32। क्योंकि नफरत जो सामने वाला है वो तो अपना काम कर ही रहा है, पर मुझे अपने अंदर देखने की जरूरत ये है। याद रखो, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, ओके, तो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फल है उसमें नफरत नाम का कोई फल नहीं है। पहला पॉइंट जो है, किसी से नफरत मत करो। तो पाक रूह का जो पहला फल जो है उसमें से नफरत फल नहीं आता। तो जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आया है हमारे अंदर, ओके, तो वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी इंसान से नफरत नहीं करता। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी। नफरत करनी है तो हमें शैतान से करनी है और उसके बुरे कामों से करनी है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, किसी से नफरत मत करो, नफरत करना बंद कर दो। ओके, अफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 32 के अनुसार। दूसरा क्या है खुश रहने के लिए? तो दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, कंपैरिजन करना। किसी से कंपैरिजन मत करो, अपनी तुलना किसी से मत करो, है ना। तुलना, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में क्या कहता है। तुलना मतलब किसी के साथ अपने आप को मत तोलो कि अगर वो अच्छा सिंगर है तो मुझे भी अच्छा सिंगर बनना है, अगर उसके पास पैसा है तो मुझे भी पैसा ज्यादा कमाना है।
अगर किसी के साथ अपनी तुलना करनी है तो यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करो कि उसने धरती पर रहते हुए अपना जीवन कैसे बिताया। तो किसी के साथ दूसरा जो है, दूसरा करंथियों अध्याय 10 वचन 12, आप सारी खाली वचनों को लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हो, पॉइंट लिख लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमें अपनी जो तुलना है किसी के साथ कभी नहीं करनी। याद रखो, जब खुदा ने आपको बनाया है, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत अद्भुत रीति से रचे गए हो। याद रखो, 3 चीजें जो है कभी भी एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ मैच नहीं करती। सबसे पहले तो हमारे फिंगरप्रिंट, ये जो फिंगरप्रिंट है ना, भले हमारी शक्ल के साथ आदमी जरूर हो सकते हैं, वो हमें पूरा कॉपी कर सकते हैं, पर इन फिंगरप्रिंट को कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए आप यूनिक हो, हम किसी से तुलना नहीं करते। दूसरा, ये जीभ के ऊपर जो दाने रहते हैं ना, बारीक बारीक, साइंस बोलती है कि ये भी हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। और तीसरा, परमेश्वर की योजना आपके लिए ही है। जो परमेश्वर ने योजना आपके लिए बनाई है वो आपके लिए ही है, किसी दूसरे के द्वारा प्रभु उस योजना को पूरा नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर, एक माँ है, जो बच्चा उसके द्वारा पैदा होगा वो परमेश्वर उसके द्वारा ही पैदा करेगा, किसी और के द्वारा नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करना बंद कर देते हैं तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अपने भविष्य की चिंता मत करो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो चिंता छोड़ दो, तभी आप खुश रह पाओगे। मत्ती की अंजील अध्याय 6 वचन 34। तीसरा पॉइंट जो है खुश रहने का, कि अपने फ्यूचर की चिंता, अपने भविष्य की चिंता जो है वो छोड़ दो। मत्ती का वचन कहता है कि आज के लिए आज का दुख ही काफी है, कल का दुख कल खुद उठाएगा। ओके, तो आज जो हमें खुदा ने दिन दिया है, आज हम सुबह सुबह यहाँ पर हैं, ओके, अब इसको एंजॉय करो, इसको खुश रहो। मैसेज सुन के कई बार हमें लगता है बहुत अच्छा मैसेज था पास्टर, बहुत अच्छा मैसेज दिया, पर जैसे ही गूगल मीटिंग बंद हुआ वो सारी टेंशन, अरे आज मेरा ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे बच्चों को जोर जोर से पढ़ाना है, ये लंबी। देखो, प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, किसी चीज को एक हद तक सोचना चाहिए, ठीक है। हमें किसी भी चीज को वहां तक सोचना है जहां तक हम सोच सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हम सोचते हैं और नहीं कर सकते तो छोड़ दो उसको, वो चिंता बन जाती है। जब हम लोग 11 साल पहले, मेरे 2 बेटियां हैं, 11 साल पहले जब हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया तो हमारे मन में एक ही सवाल था, कौन हमारे बच्चों से शादी करेगा। उस समय मेरी छोटी बेटी 6 महीने की थी और बड़े वाली 3-4 साल की थी। सोचो, चिंता मैं चिंता कर रहा था। पर 3 साल के बाद हम लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे में इतने एक क्रिश्चियन फैमिली के मतलब लोगों के बीच में गए, वहीं पर हम लोगों ने पढ़ाई किया, सब किया, बस पूरे क्रिश्चियन लोगों के बीच में थे। तो वहां जाकर आज हमारी जो फैमिली है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो परमेश्वर ने एक हल्की सी आवाज में मुझसे बोला, क्या अभी भी तुझे लगता है कि तेरे बच्चों के लिए कोई क्रिश्चियन लड़का नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरी सोच का जो दायरा था वो मैं गांव में घर में रहता था। जब हम लोगों ने यीशु के बारे में सुना तो सोचा था गांव में कौन है, हम अकेले विश्वासी थे। पर खुदा ने जब मुझे उस कुएं से निकाला और समुद्र में लेकर गया कि देखो कितना विशाल है, तब मैंने जाना कि मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी। खुदा ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभाले। तो खुश रहने के लिए क्या है, हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है। चौथा पॉइंट, जब हम किसी को उधार देते हैं ना, पैसा देने के बाद हमें सबसे बड़ी चिंता आती है
तो चौथा पॉइंट है, जो देता है फिर से पाने की आशा ना रखे। चौथा पॉइंट खुश रहने का सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने किसी को दे दिया है ना, तो उससे दोबारा वापस पाने की ना आशा ना रखो। वो चाहे पैसा हो, आदर हो, है ना, चाहे कोई भी चीज हो, आपने अगर दे दी किसी को तो दोबारा वापस पाने की इच्छा मत रखो। कई बार हम लोगों को पैसा देते हैं, वो लोग दोबारा नहीं देते। हमारे पास्टर ने एक चीज अच्छी सिखाई है कि अगर पहली बात तो ये है कि किसी के साथ आप हिसाब से ही लेन देन करो, पर अगर किसी से लेन देन करते हो ना तो उससे वापस लेने की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ देना है। लेने का काम हम सिर्फ प्रभु से कर सकते हैं, लोगों से नहीं। आप लोगों से इच्छा मत रखो। आप शायद प्रभु का काम अच्छे से कर रहे हो, लोग आपको नहीं देख रहे हैं, आप अच्छा प्रचार करते हो, घर चर्च में सारा सेटअप करते हो, चेयर साफ करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, लोग आते हैं, सभा सुन के वापस चले जाते हैं, है ना। कोई आपके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं देखता है। चाहे घर में आप एक माँ हो, आप सारा काम करती हो, पति आता है, बच्चे आते हैं, खाते हैं पीते हैं, पूरा घर गंदा करके चले जाते हैं, आप सारा कुछ साफ करती हो, और आपके मन में कहीं ना कहीं आता है कि अरे मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता है, या मुझे कोई आदर नहीं देता। आप अगर मसीह में हो तो आप किसी से प्रेम करते हो, आदर करते हो। अगर आपको वापस नहीं मिलता तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिस दिन आप ये चीज छोड़ दोगे कि जो आपने दिया है उसको दोबारा पाने की आशा अगर आप बंद कर देते हो तो आप अपने जीवन में खुश रहोगे। आप याद रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो खुदावंद यीशु के लिए कर रही हूँ, वही आपको देगा। और याद रखो, अगर आप खुदा को अपने मन में रखते हो, घर के काम करते हो, सेवकाई करते हो, बाजार में जाते हो, किसी से कुछ भी करते हो, अगर खुदा को अपने जीवन में पहले रखकर, तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 के अनुसार प्रभु में किया गया आपका कोई भी काम जो है वो व्यर्थ नहीं। तो किसी को अगर देते हो इससे पाने की आशा मत रखो, तो आप खुश रहेंगे। 5वां पॉइंट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी से बुराई के बदले बुराई मत करो। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 9 के अनुसार, ये बाइबल में पुराने नियम में ना लिखा है खून के बदले खून, पर यीशु ने क्या कहा, खून के बदले खून नहीं, आप बुराई को भलाई से जीतो। ये इस पॉइंट को अगर हम लोगों ने कैप्चर कर लिया ना, तो आपने अपने पूरे शरीर पर संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह की लोगों ने कितनी बुराई की, मुंह पे धोखा, कांटों का ताज रखा गया, क्रूस पर उसको चढ़ाकर मार दिया गया। बुराई तो कर रहे थे सारे लोग, पर यीशु मसीह ने क्या किया, उसको बुराई से नहीं जीता। यीशु मसीह चाहता तो अपने एक बुलाने से पूरी सेना को बुला सकता था, पर नहीं। वो पता था कि वो धरती पर किस काम के लिए आया है, वो धरती पर थोड़े समय के लिए आया है, वो खुदा के काम को करने के लिए आया। तो उसको पता था कि मैं यहाँ पर लोगों के साथ बुराई करके क्या कर लूंगा, कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या है, सिंहासन तैयार रखा है। ओके, तो इसीलिए क्या है, हमें बुराई का बदला कभी नहीं लेना है। लोग अगर बुरा करते हैं तो आप खुदा के पास जाइए, अपने लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए गुस्सा निकालिए खुदा के पास। तो खुदा आपके जीवन में क्या है, बुराई करने वाला जो आत्मा है उसको दूर कर देगा हमेशा के लिए। आप वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। और छठवां और आखिरी पॉइंट क्या है, अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में कभी भी शिकायत ना करें। अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में कभी भी शिकायत ना करें। पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 5 वचन 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसके जीवन में कठिनाई, समस्या, परेशानियां ना हो। कोई व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह को
यीशु मसीह ने धरती पर आसान जीवन नहीं दिया, सबसे कठिन भरा जीवन तो उसने दिया, पर कभी भी उसने पिता के सामने अपनी कठिनाइयों की, समस्याओं की तकलीफ नहीं बोली। उसने सिर्फ गतसमनी के बाग में एक बार झूठ बोला था, पिता अगर इस हो सके तो इस कटोरे से मुझे, इस कटोरे को मुझसे दूर कर। पता है वो क्यों कहा था? क्योंकि खुदावन यीशु नहीं चाहते थे कि पिता के साथ उसका रिश्ता टूटे, बस इसी वजह से उसने बोला। पर फिर उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं, तो अपनी कभी भी शिकायतों और कठिनाइयों का जो है शिकायत ना करें परमेश्वर से। जो भी करनी है शिकायत परमेश्वर से करें, ना कि लोगों। अगर आप लोगों को अपनी शिकायत बताओगे ना आज के जमाने में, वो उल्टा खुश होकर शुक्र है, होता मैं ही परेशान हूँ, ये तो मुझसे भी परेशान है। आप तो दुखी और हो जाएंगे, पर वो बंदा खुश हो जाएगा कि चलो शुक्र है, मेरे से ज्यादा तो ये बंदा परेशान है। नहीं, हमें पता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, हम परम खुदा की संतान हैं, हमारे पास स्वर्ग का राज्य है ना, हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो हमें धरती पर रहते हुए कठिनाइयां रहेंगी, पर जब हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमारी सारी चीजें चली जाएंगी। तो बस आप इन 6 पॉइंट को, पहला पॉइंट है किसी से नफरत मत करो, दूसरा पॉइंट है अपनी तुलना दूसरों से मत करो, तीसरा है अपने भविष्य की, फ्यूचर की चिंता मत करो, चौथा पॉइंट है जो देना है तो फिर दोबारा पाने की आशा कभी मत रखो, पांचवा पॉइंट बुराई के बदले बुराई मत करो, और छठवां पॉइंट अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में कभी भी शिकायत ना करें। तो याद रखिए मेरे अजीजों, अगर इन 6 बातों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, हर रोज सुबह उठ के आप ये प्रार्थना कर सकते हैं 6 पॉइंट को कि खुदा आप हमें 6 चीजों से बचाए, आप हमेशा खुश रहें। तो खुदा इन वचनों से आप सबको आशीष करे। आमीन।